इस वीडियो में आप कहानी सुनेंगे एक शहीद इंडियन आर्मी के शौर्य गाथा के बारे में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ही सुने, नहीं तो कोई बात नहीं। तो समय था 2003 का और जगह था कश्मीर शोपिया। एक युवा कश्मीरी लड़का नाम इफ्तिखार भट्ट, कंधे की लंबाई के बाल और पारंपरिक कश्मीरी ड्रेस पहने हुए पहुंच गया खूंखारी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में और उनसे उनके संगठन में सम्मिलित होने के बारे में चर्चा करने लगा। जब उससे पूछा गया कि वह भारतीय सेना से क्यों लड़ना चाहता है तो उसने बोला कि भारतीय सेना द्वारा किए गए एक सैन्य कार्यवाही में उसके भाई को गोली मार दी गई थी और उसकी हत्या हो गई थी और इसके लिए वो जिम्मेदार इंडियन आर्मी को मानता है, इसीलिए ये उनसे बदला लेना चाहता है। उसकी कहानी और सेना के प्रति उसकी नफरत और कट्टरता को देखते हुए, उसके जुनून को देखते हुए उसे अपने काम का लड़का समझ सैन्य प्रशिक्षण हेतु पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां अन्य युवा जिहादियों की तुलना में इस लड़के ने काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया और मजहबी कट्टरता भी काफ़ी बढ़ चढ़कर सबसे ज़्यादा प्रदर्शित की, और जिसे देखते हुए नेतृत्व और वैचारिक प्रशिक्षण के लिए तुरंत ही चिन्हित कर लिया गया और फिर कई स्तर के सैन्य, वैचारिक और नेतृत्व परीक्षण के बाद अंत में उसे LOC पार कर भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने हेतु भेजा गया। उसकी क्षमताओं को देखते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया और उसे अबू सब्जार और अबू तोरा जैसे दशकों के अनुभव रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों का दायां हाथ नियुक्त किया गया, जिसने उसकी वास्तविक कम्बैट एक्शन स्किल्स और उसके नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो सके। 2004 में इफ्तिखार भट्ट ने अपने दोनों वरिष्ठ हिजबुल कमांडरों को आश्वस्त किया कि वह सेना की चौकी पर एक सफल हमला कर सकता है जिससे भारतीय सेना को अधिकतम नुकसान होगा। फिर वह उन्हें स्थान पर ले गया और जहां से वह भारतीय सेना पर हमला को अंजाम देना चाहता था, उन्हें प्रभावित करते हुए उसने सेना पर हमले की अपनी योजना की पूरी विस्तृत रणनीति बताई। हिजबुल कमांडर अबू सब्जार और को इस बात पर अबू तोरा को इस बात पर संदेह हुआ कि बिना किसी असली कम्बैट अनुभव के यह लड़का आखिर इतना कुशलता और बारीकी से कैसे बता सकता है कि हम कब और किस पर आक्रमण करेंगे। तो उसे शक हुआ, तो उन्होंने जैसे ही उसे शक हुआ तब इस लड़के ने, इफ्तिखार भट्ट ने, अपनी AK-47 उनके हाथ में थमा दी और कहा कि जनाब, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप ये लो AK-47 और मुझे भून डालो। उसके इस विश्वास को देख के वो कुछ सोचते, तब तक वो उनसे 10 कदम पीछे हट गया। बोला कि अगर भरोसा नहीं तो आप मुझे गोलियों से भून सकते हो। वो कुछ सोचते ही सोचते तब तक इसने अपने कमर से 2 TT-39mm की ट्रॉकेल पिस्टल निकाली और दोनों के 2 सीने में और एक माथे पर। पूरी भारतीय सेना के SF ऑपरेटर टिपिकल स्किल सिग्नेचर मूव देकर उन दोनों को मार दिया और फिर जितने भी हथियार, गोला बारूद थे उनको लेकर पास के सैन्य चौकी पर पहुंच के अपनी नाम का और अपने पद का खुलासा किया और वो नाम था मेजर मोहित शर्मा, जो कि उसके बाद एक 2009 में कश्मीर के कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में मातृभूमि पर सर्वस्व बलिदान देकर शहीद हो गए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इंस्पिरेशनल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।